पापा, मेरे पापा, आज मैं पापा के लिए कुछ लिखना चाहता हूं। कुछ अच्छा सा, सुंदर सा, अनोखा सा, सबसे अलग। अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को शब्दों के मोतियों में पिरोकर 9 लखा से भी ज्यादा सुंदर हार बनाना चाहता हूं। आज मैं पापा को खत लिखना चाहता हूं। न जाने क्यों मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, या फिर यूं समझिए कि मैं उन शब्दों को खोज पाने में असमर्थ हूं। मैं खोज नहीं पा रहा शब्दों को। मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है। सोचता हूं क्या मेरी औकात, कैसे मैं अपने पापा का डिस्क्रिप्शन करूं, कैसे मैं उनके बारे में कहूं। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हुई। मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन पापा, मुझे आपको बताना है कि आप गलत नहीं थे। गलत नहीं थे आप। न कल गलत थे, न आज आप गलत हो। पापा, आपकी हर बात मुझे अच्छी तरह से याद है। पापा, जब भी मैं सोचता हूं, मेरी आत्मा, रूह कांप उठती है, कांप उठती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि जब आपको पता चलेगा कि मैं आपके बारे में कुछ भी लिखने में असमर्थ हूं, असहाय हूं, बेचारा हूं, आपको कितना दुख होगा पापा। आपका आत्मविश्वास हिल जाएगा। मैं आपके आत्मविश्वास की, आपकी भावनाओं की चिता नहीं जलने दूंगा। मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, क्योंकि मैं आत्मविश्वास हूं आपका। मैं आत्मविश्वास हूं आपका। मैं हार नहीं मानूंगा। आप ही कहा करते थे ना पापा, शब्दों के मोती चूर के लड्डू आप ही खिलाया करते थे पापा। इतने स्वादिष्ट लड्डू, डांट के, इतने स्वादिष्ट लड्डू शक्ति के। उस किशोरावस्था में मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन आज समझा हूं मैं पापा, आज समझा हूं। आप कहा करते थे ना, गिरते वही घुड़सवार हैं जो जंग के मैदान में होते हैं, जो घर बैठे हैं चूड़ियां पहनकर क्या खाक गिरेंगे। पापा, आपके एक एक मुहावरों में, एक एक शब्दों में न जाने कितनी दुनियादारी की बातें थी। पापा, आप ही कहते थे ना मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कि कोई मसले नहीं ऐसे जो हल नहीं होते, कोई मसले नहीं ऐसे जो हल नहीं होते। इरादे मुस्तकिल हों तो कोई काम मुश्किल नहीं होते। मंजिलें खुद बढ़कर राह देती है राहगीरों को। भटकते वो हैं जो वाकिफे मंजिल नहीं होते। पापा, कितनी बड़ी ऊंचे दर्जे की बात किया करते थे आप। आपका वो कहना भी, जब भी मैं हिम्मत हारता, आप कहते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफान से डरकर नैया पार नहीं होती। पापा, आपकी हर शब्दों में कितनी सीख थी। उस वक्त बचपन में मैं तो क्या, कोई भी बच्चा समझ नहीं पाता। पापा को बहुत जल्दी होती है कि उनका बच्चा
जल्द से जल्द सब कुछ सीख जाए। उनकी कोशिश होती है, उनकी शक्ति होती है, शक्ति उनकी दिखती है, लेकिन बच्चे को उस शक्ति के पीछे छिपी हुई भावना, छिपा हुआ प्यार नहीं दिखता, नहीं दिखता। काश ये दिखता। पापा, आपको समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर एक बाप को समझना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को तो सिर्फ केवल बाप की शक्ति नजर आती है। बच्चा तो ये सोचता है कि हे भगवान, ये क्या रावण बाप दिया है, ये कैसा है, ये तो फिल्मों में विलन की तरह है। मजाक उड़ाते हैं बच्चे अपने बाप का, घर से बाहर जाकर खलनायक समझते हैं अपने पिता को। खलनायक नहीं पापा, आप खलनायक नहीं थे, गलत मैं था। आप तो नायक थे पापा, नायक, सुपर हीरो। कितनी आसानी से अनुभवों के आधार पर आप कभी शक्ति तो कभी मुहावरे तो कभी नरमी अपनी बात समझाने की कोशिश करते थे। कितनी अच्छी कला थी आपके अंदर, लेकिन हम कहां समझते, हमें कहां कदर थी आपकी। आज इतने सालों बाद समझ में आया कि जिन चीजों को हम बकवास समझते थे, वो ही बातें जिंदगी में पल पल सामने आती है और हम उनका सामना करते हैं। और पापा, आपने जो हमें सिखाया था, इसीलिए हम जिंदगी की इस जंग को जीतते हैं। पापा, आप एक सख्त हथौड़े की तरह थे। आपके उस हथौड़े में विद्या थी, व्यवहारिक ज्ञान था पापा, जिसे हम समझ नहीं पाए। हम तो सिर्फ इतना ही समझते थे कि ये हथौड़ा बार बार ठे 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 क्यों पीटता है। आपके थप्पड़ में पापा ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, आपके अनुभव का भंडार था। लेकिन पापा, बहुत देर हो गई समझने में। काश हम पहले समझ गए होते तो बात कुछ और होती। आपने तो कभी हिम्मत नहीं हारी पापा, आपने तो कभी हिम्मत नहीं हारी। कहां से आप इतना कॉन्फिडेंस लाते हो पापा, समझ नहीं आता। एक सख्त नारियल की तरह, ऊपर से एकदम सख्त, भीतर से नरम और अमृत की तरह उसका पानी। वह पापा, जितने भी शब्द आपके लिए कहूं कम ही है, नहीं कह सकता। पापा, एक सख्त हथौड़े की तरह आप थे, हम एक छोटी सी मासूम सी चाबी। बचपन से आप हमें हथौड़ा मारते थे, शक्ति का हथौड़ा मारते थे। हम एक चाबी थे, उस चाबी को हथौड़ा मार मार कर आप उसे सीधा करते थे। घस घस कर उसे तराशते थे। तब पापा हम तैयार हुए। ये दुनिया आज समझ सके कि ये दुनिया एक ताला है, मजबूत ताला है, और इस बंद ताले को खोलने के लिए, उस ताले के दिल तक जाने के लिए चाबी की जरूरत होती है, चाबी की जरूरत होती है। आपने तो हमेशा कोशिश की कि हम किसी एक ताले की चाबी न बने, मास्टर की बने, मास्टर की, जो हर ताले के अंदर, हर ताले के भीतर घुस जाती है
और मजबूत से मजबूत ताले को भी, अकड़ू से अकड़ू ताले को भी आसानी से खोल देती है। आप वो चाबी हमें बनाना चाहते थे पापा, लेकिन हम समझ नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए पापा। सिर्फ हमें याद रहती तो आपकी शक्ति के पीछे छुपा हुआ आपका प्यार, आपकी भावनाएं, उनकी कदर नहीं कर पाए पापा। अरे पापा, हम तो आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हम तो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। आज जब दुनिया में बाहर निकले हैं, तब समझ में आया कि थप्पड़ पापा मारते थे तो गूंज हमें सुनाई देती थी। वो थप्पड़ पापा का हमें तराशने के लिए होता था। थप्पड़ तो ये दुनिया भी मारती है पापा, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज सुनाई नहीं देती। ये थप्पड़ दुनिया का सीधा दिमाग में घुस जाता है। पापा, आपकी शक्ति, आपके थप्पड़ के बाद आप प्यार भरी आइसक्रीम भी खिलाया करते थे। ये दुनिया आइसक्रीम नहीं खिलाती, छोड़ देती है अनाथ की तरह थप्पड़ मारकर। पापा, इन्हीं थप्पड़ों से बचना आपने ही तो हमें सिखाया है। पापा, जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे पहले इन्हीं छोटे हाथों में मुझ मासूम को आपने उठाया था। इस नाजुक से बच्चे को आपने संभाला, किसी तरह की परेशानी ना हो, हमेशा इस बात का ख्याल रखा, अपने सीने से लगा के रखा। मैं समझ नहीं पाया पापा, मैं समझ नहीं पाया। आप नहीं चाहते थे कि मैं दुनिया में कहीं गिरूं, कभी गिरूं, इसीलिए आप सख्त थे। आप प्यार से बात नहीं करते थे पापा, लेकिन आपके दिमाग में छुपा हुआ प्यार मैं समझ नहीं पाया पापा, मैं समझ नहीं पाया। कभी भी आपने मुझे गिरने नहीं दिया पापा। जब भी मैं लड़खड़ाया आपने हाथ आगे कर दिया, पापा, मैं कैसे आपके बारे में कुछ लिखूं, समझ नहीं आ रहा पापा, समझ नहीं आ रहा पापा। पापा, मुझे हर बात याद है बचपन की, हर वो बात याद है पापा। पापा, वो मेरा साइकिल चलाना और मेरी साइकिल के पीछे भागना, पकड़ना मेरी साइकिल को ताकि मैं गिर न जाऊं, और फिर जब मैं साइकिल का बैलेंस संभालने लगा, आप कितना खुश हुए थे पापा। पापा, आप काम पर से थक कर आते थे, मैं ये भी नहीं सोचता था, साइकिल लेके आपके सामने खड़ा हो जाता था। आप एक गिलास पानी का भी नहीं पीते थे, लेकिन मेरी साइकिल के पीछे भागते थे। आप चाहते थे कि मैं साइकिल चलाना सीख लूं। जब मैंने साइकिल का बैलेंस संभाला और अपने आप साइकिल चलाने लगा, तो पापा, उसके पीछे आपकी वो दौड़ थी, आपकी वो तकलीफ थी जो आपने सही मेरी खुशी के लिए। न जाने कितनी तकलीफें सही आपने। मुझे याद है अच्छी तरह से कि आपने कहा था कि बेटा, आज तो तुम साइकिल चलाने का बैलेंस सीख गए हो,
जल्दी से बड़े हो जाओ। इस दुनिया को चलाने का बैलेंस भी तुम्हें सीखना है। इस दुनिया को चलाने का बैलेंस भी तुम्हें सीखना है। और ये बैलेंस बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। दुनिया जीने नहीं देती आसानी से, जीने नहीं देती दुनिया आसानी से। पापा आपकी शक्ति तो आज मैं समझता हूं कि वो सिर्फ एक दिखावा ही थी। पापा जब मैं स्कूटर चलाना सीखा, आप अपना स्कूटर मुझे देते थे। मैं यहां वहां दोस्तों के साथ चलाता, न जाने कितने लीटर पेट्रोल मैं बर्बाद करता। आप पैदल ही काम पर चले जाया करते थे। कभी आपने शिकायत नहीं की कि बेटा इतना पेट्रोल तू बर्बाद कर रहा है। आज जब मैं खुद बाइक चलाता हूं, मुझे पता है कि कितने रुपए का पेट्रोल लगता है। आपने कभी परवाह नहीं की पापा। आप तो बस ये सोचकर खुश थे कि मेरा ये छोटा सा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि ये स्कूटर चला रहा है। जब मैं कार चलाना सीखा, तब भी आपने मुझे नहीं टोका, तब भी आप खुशी हुए। कभी आपने कैलकुलेशन नहीं किया कि कितने रुपए का पेट्रोल मैं बर्बाद कर रहा हूं। आपकी खुशी तो इसी बात में थी कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है। पापा आपने कभी मुझे झुकने नहीं दिया, कभी झुकने नहीं दिया। दिवाली का मौसम, दोस्तों के यहां फटाके आते थे। दिवाली शुरू होने से 10 दिन 12 दिन पहले ही मैं भी जिद करता, मुझे भी फटाके चाहिए। दिवाली शुरू होने के 2-4 दिन पहले ही आप भी ढेरों पेटी भर फटाके मेरे लिए लाया करते थे, और मैं दिवाली आने का, उन फटाकों को फोड़ने का इंतजार करता कि दिवाली आएगी, उस दिन मैं पटाखे फोड़ूंगा। न जाने कितने रुपए मैंने फटाकों में आपके फूंक दिए पापा। फिर भी आप हमेशा मेरे लिए पटाखे लाते थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पापा कि मैं क्या कहूं। हर बात मुझे याद है पापा, हर बात में भूला नहीं कोई भी बात। पापा उस वक्त मैं गलत था पापा, मैं गलत था जो मैं आपको गलत समझता था। लेकिन आज इस दुनिया ने मुझे सिखा दिया। आज मैं महसूस करता हूं कि अगर आपकी शक्ति न होती तो मैं इस बेरहम दुनिया से लड़ने के लायक न हुआ होता। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज दुनिया मेरे आगे झुकती है तो सिर्फ आपके दिए संस्कार, आपकी की हुई शक्ति की वजह से। पापा मुझे बचपन की हर वो बात याद है पापा। आप फटे हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनते थे, फटा हुआ बनियान पहनते थे, लेकिन मुझे कभी फटा हुआ बनियान नहीं पहनने दिया, मुझे कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने दिए। हमेशा मेरे लिए आप ऊंचे से ऊंचे दर्जे की क्वालिटी का कपड़ा लेकर आते। कितनी दिवाली तो ऐसी निकली कि नए कपड़े पहनकर राजकुमार बनकर मैं बाहर निकलता था बड़ी शान से, और आप बस वो पुराना कुर्ता मखमल का, न जाने कब आपने खरीदा था, बस वही कुर्ता पहनते थे। पापा मुझे याद आ रहा है कि एक बार किसी ने आपको 40 रुपए का मोजा दिया था, 40 रुपए का मोजा। आप उस मोजे की कीमत को देखकर अवाक हो गए और बोले, इतना महंगा मोजा मैं पहनूंगा? नहीं, इस मोजे को कबाड़ में रख दो। आपने उसे कबाड़ में रखवा दिया। आपने ये कहा
कि बेटा जब कॉलेज जाएगा तब तक ये मोजा उसे आने लग जाएगा, ये मोजा महंगा मोजा बेटा पहनेगा। मैं तो 5 रुपए के 2 मोजे आते हैं, शान से वही पहनता हूं, उसी में खुश हूं। इतना महंगा मोजा मैं थोड़ी पहनूंगा। पापा 3 साल बाद मैं कॉलेज गया, पूरे 3 साल बाद। तब आपने मुझे वो संभाल के रखा हुआ मोजा कबाड़ से निकाल कर दिया कॉलेज के पहले दिन। पापा कितना सोचते थे आप मेरे बारे में। आप क्या, हर पापा अपने बच्चे के बारे में ऐसा ही सोचता है। बच्चे ही गलत होते हैं जो उनको समझते नहीं हैं। समझते हैं तो सिर्फ अपने पापा की शक्ति के पीछे छुपा हुआ प्यार, पीछे छुपी हुई भावनाएं, उनका डर कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता। पापा, कोई भी पापा अपने बच्चे को हारने नहीं देता, और ना ही कोई पापा ये चाहता है कि उसका बच्चा कहीं हार जाए। मैं भी नहीं हारूंगा पापा, मैं भी नहीं हारूंगा पापा। मैं लिखूंगा, मैंने कलम उठा ली है, मैं लिखूंगा आपके बारे में, जरूर लिखूंगा। सारी भावनाएं लिखूंगा, सारे अल्फाज जज्बातों भरे लिखूंगा। जहां तक मेरे ज्ञान की सीमा रेखा है, वहां तक अच्छे से अच्छा सुनहरी शब्दों में लिखूंगा पापा। मैं आपके लिए सुनहरी शब्दों में लिखूंगा। मेरी की हुई गलती को माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा पापा, माफ कीजिएगा। मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा।